In the year 2015, when we first proposed this project to PCRA. PCRA is the Petroleum Conservation Research Association. It is a government organization based in New Delhi. So we proposed one project and which was based on the development of a dedicated burner for pipe natural gas. पाइप नेचुरल गैस का इस्तेमाल हमारे देश में 80s के दशक से शुरू हो गया था, पर कुछ हिस्सों में इसका इस्तेमाल होता था, परंतु हम देखें तो लास्ट 10 इयर्स में इसका इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से हो रहा है हमारे कंट्री में, और इसका नेटवर्क जो है हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पर ये एक दुविधा आप कह लीजिए कि हमारे पाइप नेचुरल गैस का नेटवर्क तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, पर हमारे पास इसको जलाने के लिए कोई डेडिकेटेड बर्नर नहीं था। एंड what these DMAs, I would say, the technicians of these CGD companies, what they were doing, they were just making some little changes in the existing LPG stoves, and they were using that old stove for firing pipe natural gas. जब इन पुराने LPG स्टोव्स का नॉन टेक्निकल कन्वर्ज़न हुआ है PNG को जलाने के लिए, तो उस नॉन टेक्निकल कन्वर्ज़न की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ इश्यूज़ आए, जिसमें कि इनका थर्मल एफिशिएंसी, जो कि इसकी ऊर्जा दक्षता है, इसमें कमी आना पहला कारण था, पहला रिज़ल्ट था। और दूसरा रिज़ल्ट रहा कि इस नॉन टेक्निकल कन्वर्ज़न की वजह से कुछ इश्यूज़ ऐसे आए, जैसे कि फ्लेम लिफ्ट होना या सडन फ्लेम एक्सटिंग्विश होना, इस तरह की इश्यूज़ कस्टमर्स के सामने आए। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही जब हमने कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस किए, तो हमको पता लगा कि इस तरह की समस्याएं कंज्यूमर्स के सामने आ रही हैं। एंड देन वी स्टार्टेड टू वर्क ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस प्रोजेक्ट। एंड क्या ये बात सही है कि मतलब जब मैं इस बारे में पढ़ रही थी, मुझे मिला कि जैसे जो हमारी पाइप नेचुरल गैस होती है वो LPG से केमिकली डिफरेंट है। तो जो पाइप से जो गैस आ रही है वो हल्की होती है हवा से, एंड LPG भारी होती है। तो अगर हम सेम बर्नर यूज़ करते हैं तो बहुत सारी गैस हवा में उड़ जाती है। एंड क्योंकि पाइप गैस केमिकली डिफरेंट है, पाइप गैस इज़ बेसिकली मीथेन, तो उसकी वजह से, और मीथेन इज़ मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या एक फैक्टर ये भी है इसमें? बिल्कुल, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो LPG और PNG में बहुत डिफरेंस है। LPG जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिक्सचर होता है, वहीं जो PNG है, पाइप नेचुरल गैस है, उसमें लगभग 92% तक मीथेन गैस रहती है। तो केमिकली इनकी कंपोजिशन बिल्कुल अलग है, और इनकी जो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बिल्कुल अलग होती है। जैसा कि आपने सही कहा कि इनकी जो आप कहना चाह रहे थे कि इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत डिफरेंट होती है। LPG जो कि हवा से भारी होती है, वो सेटल डाउन कर जाती है लीकेज के वक्त, और वहीं PNG जिसमें कि नेचुरल गैस है, उसकी डेंसिटी हवा से कम होती है और ये हमेशा एस्केप करने की कोशिश करते हैं। वहीं हम अगर दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जो एनर्जी कंटेंट होता है वो अगर हम बाय वॉल्यूम अगर हम बात करें तो जो नेचुरल गैस है उसकी एनर्जी कंटेंट कम होती है LPG के मुकाबले, और अदर प्रॉपर्टीज़ जैसे कि इसकी फ्लेम वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है। एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर्स में भी कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से भी जब हम देखेंगे तो जब इनको जलाने के लिए जो भी अप्लायंस होता है, वो अप्लायंस बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि हर एक अप्लायंस का एक हीट जो कहें कि एक कैपेसिटी होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो बर्नर्स हैं या डोमेस्टिक स्टोव्स हैं, इनकी कैपेसिटी 1.5 से लेकर 2.25 किलोवाट तक वेरी करती है। तो ये जो हीट कैपेसिटी होती है, इसको मैच करने के लिए अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं एक LPG स्टोव को PNG से, तो हमको इसमें जो हीट फ्लो रेट है, जो फ्यूल फ्लो रेट्स है, उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो उस हीट कैपेसिटी को मैच कर सके। तो जो चेंजेस इन स्टोव्स में किए जा रहे थे, वो पहला चेंज तो ये था कि इनकी जो
फ्यूल फ्लो रेट्स हैं, जो फ्यूल इनपुट है उसको बढ़ाया जा रहा था ताकि वो इस हीट कैपेसिटी को मैच कर पाएँ। और इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। तो जब हमने उन रेट्रोफिटेड स्टोव्स को देखा, हमने कुछ उनके टेस्ट किए अपनी लैब में, तो हमने पाया कि एक तो उनकी एनर्जी एफिशिएंसी कम है, दूसरा जो जैसे कि मैंने बताया कि जब आप हाई फ्लो रेट्स में फ्यूल को फ्लो कराते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जिसमें कि फ्लेम लिफ्ट होना एक बहुत प्रोमिनेंट एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि इन स्टोव्स में और इन बर्नर्स में आता है, जिसकी वजह से फ्लेम की टेम्परेचर्स भी कम रहती हैं और ये फ्लेम बहुत इजीली एक्सटिंग्विश हो जाती हैं। और जैसे कि आपने कहा कि मीथेन की जो ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल है वो CO2 से भी लगभग 200 टाइम्स ज़्यादा रहती है। तो ऐसे इस केस में अगर आप इमेजिन करिए कि अगर नेचुरल गैस का रिसाव हो रहा है, नेचुरल गैस अगर एटमॉस्फेयर में जा रही है बिना जले, तो वो हमारे पर्यावरण के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस एनर्जी एफिशिएंट और डेडिकेटेड PNG बर्नर की कल्पना करी। एंड इसका क्या इम्पैक्ट है, लाइक बोथ इकोनॉमिकली एंड ऑन द इन्वायरमेंट? अगर इम्पैक्ट की बात करें तो आपको शायद ये पता होगा कि हमारी कंट्री LPG की तरह नेचुरल गैस को भी इंपोर्ट करती है। तो हालांकि अभी इसकी अगर प्राइस की तुलना करें तो LPG से कम है, पर आने वाले समय में डेफिनेटली जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसकी जो इसकी कीमतें हैं वो भी बढ़ेंगी। तो अगर हम अभी की बात करें तो हमारे कंट्री में लगभग 70 लाख से ज़्यादा PNG कनेक्शंस हैं और ये अनुमान है कि आने वाले 2 सालों में ये जो कनेक्शंस की संख्या है वो 4 करोड़ हो जाएगी। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसे कि इस स्टोव की, इस बर्नर की जो खासियत है कि ये लगभग 20 से 25% तक आपकी फ्यूल को सेव कर सकता है। और ये सिर्फ लैब के रिजल्ट्स के आधार पे नहीं कह रहे, ये हमने लगभग 200 से अधिक घरों में इसके जो फील्ड ट्रायल्स हैं वो किए हैं विभिन्न CGD कंपनीज़ के साथ मिलके। ये उनके रिजल्ट्स के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 20% तक फ्यूल सेविंग इस बर्नर से संभव है। और अगर आप उन 70 लाख या 1 करोड़ से अधिक घरों की बात करें और अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उन सभी घरों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो है कितना ज़्यादा हमारे कंट्री को रेवेन्यू का जो है सेविंग होगी, कितना ज़्यादा जो आम नागरिक है उनको हर महीने जो उनके बिल आ रहे हैं उसमें कितना कटौती होगी। तो उसके हिसाब से जो हमने एक अंदाज़ा लगाया, लगभग 500 करोड़ पर एनम का जो रेवेन्यू है वो सेव हो सकता है अगर इस बर्नर को इम्प्लीमेंट किया जाए उन सभी 70 लाख घरों में। और 4 करोड़ घरों की बात करें और तो ये जो आंकड़ा है ये लगभग 4000 करोड़ पर एनम तक पहुंच सकता है। वहीं अगर इन्वायरमेंट में इसकी इम्पैक्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि अगर 25% फ्यूल नहीं जलेगा तो उसी रेशियो में आप लगा सकते हैं कि CO2 का उत्सर्जन जो है वो कम होगा। और हमारे अंदाज के अनुसार लगभग 0.35 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस जो हैं पर एनम इस बर्नर की इम्प्लीमेंटेशन से आप कम कर सकते हैं। तो ये इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट है।